प्यारे बुजुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी महापुरुषों के लफ्ज़ हमें सुनने को मिलते हैं तो वो हमें हमारी ज़िंदगी में एक राह दिखाते चले जाते हैं। हम वो महापुरुष जो इस धरती पर आ चुके हैं, उनके लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी ज़िंदगी को सुधारना चाहते हैं। महापुरुष जब भी कुछ कहते हैं और कह गए हैं, उन्होंने यही चाहा कि हम सब सच्चाई को जानें, सच्चाई के साथ जुड़ें और अपने कदम असलियत के रास्ते पर बढ़ाते चले जाएं। हिस्ट्री की ओर देखें तो ऐसे महापुरुष जिन्होंने अभ्यास किया, जिन्होंने अपने अंदर पिता परमेश्वर के दर्शन किए, जिन्होंने प्रभु की नज़दीकी पाई, उन्होंने ही असलियत क्या है उसको अपने अपने लफ्ज़ों में दर्शाया। ये ज़िंदगी जो हम जी रहे हैं, इसमें हम में से हर एक का कोई मकसद है। ये ज़िंदगी ऐसे ही नहीं इंसान जी रहा कि सिर्फ यहाँ इस धरती पर आए और जो उसे लगे उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, अपने अपने हर एक के रोल्स हैं। कोई पिता है, कोई माता है, कोई पति है, कोई पत्नी है, कोई बच्चे हैं, कोई भाई बहन है, अलग अलग रोल्स निभाते हुए, उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को निभाते हुए इस दुनिया से चल बसे। मकसद हम सबका एक ही है। ये सबसे इंटरेस्टिंग बात समझने की है। ये नहीं कि 7 बिलियन लोग इस धरती पर आए तो सबका मकसद अलग अलग है। हर एक का मकसद एक ही है और वो मकसद है अपने आप को सही रूप में जानना और फिर पिता परमेश्वर को पाना। सेल्फ रियलाइजेशन और गॉड रियलाइजेशन, यही हम सबका एम है। चाहे हम एक देश में पैदा हुए हों, चाहे एक भाषा बोलते हों, चाहे कल्चर में हों, चाहे किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हों, हर एक इंसान का मकसद एक है। अब बहुत से कम लोग हैं जो उस मकसद को जान पाते हैं। इंसान का ध्यान बाहर की दुनिया में इतना व्यस्त रहता है कि उसके सिवा इंसान को और कुछ दिखता नहीं और सुनता नहीं। मन इंद्रियों के घाट पर जीते जीते सब कुछ जो हमारे अंदर इंद्रियों के जरिए आता है, हम उसी को असली समझना शुरू हो जाते हैं। ये भूल जाते हैं कि ये माया की दुनिया असलियत से कहीं दूर है। असलियत यहाँ पर छुपी हुई है, पर्दे में है। उसके ऊपर कई मन माया के पर्दे पड़े हुए हैं। जब तक वो हटेंगे नहीं, तब तक असलियत क्या है उसकी जानकारी हमें होगी नहीं। हमें उन पर्दों को हटाना है। हम सब असलियत को जान सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझाते चले। जितने भी महापुरुष हैं, अगर हम उनके शिष्य को देखें तो वो तरह तरह के थे। उनके काम अलग अलग थे, वो अलग अलग कल्चर्स के भी हो सकते थे, उनके सोशल स्टेटस भी अलग अलग थे। ये नहीं था कि खाली एक ही ग्रुप और लोग थे जिनको के महापुरुष सच्चाई के बारे में समझाते थे। जिसके अंदर
प्रेम की डोर खिंची, वही अपने सद्गुरु की नज़दीकी पाता है। और प्रेम की डोर उसके अंदर खिंचती है जो इंसान असलियत को जानने के लिए पात्र हो, रिसेप्टिव हो। जब तक हमारे अंदर रिसेप्टिविटी नहीं होगी, जब तक हम पात्र नहीं होंगे, जब तक हम सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं होंगे, तब तक अगर सच्चाई हमारे अंग संग होगी भी तो उसे समझे बगैर ही हम इस धरती से चल बसेंगे। तो वो अवस्था जिसमें कि हम अपने आप को तैयार रखें, वो अवस्था जिसमें कि हम सच्चाई की जानकारी पा सकें, उस अवस्था में पहुंचना बहुत ही ज़रूरी है। तो उसके लिए चाहिए क्या? संत कृपाल सिंह जी महाराज फरमाते थे कि एन एथिकल लाइफ इज अ स्टेपिंग स्टोन टू स्पिरिचुअलिटी, कि सद्गुणों का हमारी जिंदगी में होना एक पहला कदम है रूहानी रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए। सद्गुण, सच्चाई से जिंदगी जीना, अहिंसा का रास्ता अपनाना, प्रेम से जीना, नम्रता से जीना, निष्काम सेवा भाव से जीना, करुणा से जीना, एक ऐसी जिंदगी जिसमें कि सुख चैन हमारे अंदर हो और औरों के अंदर हो, कि हलचल कम से कम प्रोड्यूस करना, ताकि एटमॉस्फेयर शांत रहे, वहाँ पर कोई हलचल ना हो। क्योंकि जब तक हम शांत अवस्था में पहुँचेंगे नहीं, तब तक जो सच्चाई है उसका हम अनुभव नहीं कर पाएंगे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो 5 चोर हैं जिन्होंने हमें घेरा हुआ है, जिनके ज़रिए जो प्रभु ने हमें देन दी है, जो सांसों की देन दी है कि हम कितनी देर जिएंगे, उस समय को ये 5 चोर बर्बाद करते हैं। हमें ये हलचल की ओर लेके जाते हैं, और जब भी हम हलचल में होंगे तो हम फिर असलियत को पा नहीं सकेंगे। असलियत को पाने के लिए हमें एक शांत अवस्था में होना है। हम जहाँ जी रहे हैं इस धरती पर, और पिता परमेश्वर जो कण कण में समाये हैं, लेकिन कई खंड मंडल हैं, पिंड, अंड, ब्रह्मांड, पार ब्रह्म, सचखंड, उसकी अलग अलग फेथ्स में, रिलीजन्स में अलग अलग महापुरुषों ने अलग अलग डिवीजन समझाई हैं। पिंड से ज़्यादा शांत अंड, अंड से ज़्यादा शांत ब्रह्मांड, ब्रह्मांड से ज़्यादा शांत पार ब्रह्म, उससे भी ज़्यादा शांत सचखंड, जहाँ शांति शांति को हलचल आई नहीं, क्योंकि वहाँ पर आत्माएं प्रभु से एक में एक हैं, किसी को कोई हलचल नहीं है। एक और तरीके से समझाया गया है कि शांति 22 किस्म की है, एक के ऊपर, दूसरी के ऊपर, तीसरी, तभी जाके आप प्रभु को पा सकते हो। तो अलग अलग सभ्यताओं ने अलग अलग तरीकों से समझाया कि हमें कोई शांत अवस्था में होना, तभी हम जाकर पिता परमेश्वर को पा सकेंगे। तो वो शांत अवस्था लाएं कहाँ से? बाहर की दुनिया में तो हलचल ही हलचल है। सुबह इंसान उठता है, उठते सारे कुछ ना कुछ हलचल हो जाती है। कोई पति पत्नी में हलचल हो गई, कोई बाल बच्चों के साथ हलचल हो गई, कुछ टेंशन है कि टाइम से ऑफिस में पहुंचना है, या कहीं पर ये चीज़ करनी है, कभी ट्रैफिक में इंसान फंस गया, हलचल हो गई। तो हलचल 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 ये जिंदगी का कुछ हिस्सा बन गया। और उस अवस्था में जीते हुए, जहाँ के हमारे अंग संग हलचल ही हलचल है, हम शांत अवस्था को
पाएं कैसे? बहुत से लोग दूर दूर धर्म स्थानों पर जाते हैं जो कि मेन सिटी से दूर हों, कि वहाँ पर जाकर पहुँचकर लगता है वो सब जगह से हम दूर हो गए, यहाँ बहुत शांति है। चाहे वहाँ जाने में 1 दिन लगे, 2 दिन लगे, 6 दिन लगे, हम सोचते हैं ये बड़ी शांत जगह, यहाँ जाके शांति होगी। कोई सोचता है कि शायद कहीं पहाड़ के ऊपर जाकर हमें शांति मिलेगी, किसी को पानी बहता हुआ बहुत अच्छा लगता है तो दरिया के किनारे पर जाकर शांति ढूंढते हैं। हम सब जो हमारे ख्यालात में तो उस लिहाज से शांति को ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन महापुरुष हमें समझाते हैं कि शांति कहीं बाहर नहीं, हम सबके भीतर है। एक इंग्लैंड में उन्होंने सर्वे की थी, कुछ साल हो गए, तो उन्होंने कहा कि एक पेंटिंग बना के जो भी उस कंपटीशन में आना चाहता है वो पेंटिंग बना के भेजें कि शांति कैसे लगेगी। और फिर उन्होंने जजेस, जो अच्छे अच्छे लोग थे वो जजेस रखे कि वो निर्णय करें कि कौन सी पेंटिंग सबसे अच्छी है। कईयों ने डस्ट बनाई, कईयों ने बड़ा आसमान बड़ा शांत सा बनाया, तरह तरह की पेंटिंग लोगों ने बना के भेजी। इंटरेस्टिंग ये है कि जजेस ने पेंटिंग वो सेलेक्ट करी जिसमें किसी बच्चे ने दिखाया था कि समुद्र में तूफान आ रहा है, जैसे समुद्र बहुत बड़ा तूफान आ, जैसे जिंदगी में हलचल हर एक की जिंदगी में चलती रहती है। उस तूफान में एक पत्थर दिखाया गया, जिस पत्थर में एक कटआउट था, जैसे पत्थर होता है ना उसमें से जैसे काट दिया बीच में जगह बनी है, और उसमें पानी कहीं यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, यहाँ से गिर रहा है, तूफान आ रहा है, ऐसे दिखाया जैसे आंधी चल रही, तूफान आ रहा है समुद्र में। और दिखाया कि उस तूफान में उस पत्थर के बीच में एक छोटी सा बर्ड, चिड़िया बैठी हुई थी और बिल्कुल शांत अवस्था में थी। तो हलचल के अंदर शांति पाना, यही हम सबका मकसद है। अगर हम सोचे कि किसी शांत जगह पे जाकर शांति पाएंगे तो वो नामुमकिन है। हमें जीते जी जहां भी जी रहे हैं, जो संत मत का रास्ता है, ये मैं कहता है घर बार हमने छोड़ना नहीं, बाल बच्चों के साथ रहना है, जिंदगी की जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कर्मों के लिहाज से हमारे पास आई हैं उनको पूरा करना है। तो इसे संत दर्शन सिंह जी महाराज पॉजिटिव मैसेज कहा करते हैं। इसमें कोई चीज निगेट नहीं करनी, कोई चीज छोड़नी नहीं। ये नहीं कि घर बार छोड़ के किसी आश्रम में जाके बैठ गए, ये नहीं कि हम बाल बच्चों को छोड़ दे, ठीक है वो उनका प्रभु तो ख्याल करेगा, ये हमें कुछ करना नहीं है। लेकिन अपनी अपनी जिंदगी जैसे जैसे प्रभु ने हमें दी है उसको जीते हुए उस शांत अवस्था को पाना है, और वो हम सब पा सकते हैं। ये बार 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 महापुरुष हमें समझा रहे हैं। हर एक इंसान पिता परमेश्वर को पा सकता है। फर्क ये है कि ध्यान हमारा किस और है। अगर ध्यान सही जगह पर होगा तो उसे हम जरूर पाएंगे, और शांति पाने के लिए ध्यान पिता परमेश्वर की और करना है। इसीलिए हर एक तरीका जो शांति पाने का अलग अलग फेस में समझाया जाता है, उसमें मन को शांत करना सिमरन के जरिए सिखाया जाता है। शरीर को शांत करना बहुत आसान है, मन को शांत करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि मन विचारों के जरिए हमारा ध्यान बाहर डाल देता है, और सिमरन के जरिए मन को हम प्रभु की ओर कर सकते हैं। सिमरन प्रभु के नाम का जाप है, और जैसे उस जाप को किया जाता है मन शांत होना शुरू हो जाता है।
जब शरीर शांत होगा, मन शांत होगा, तो फिर हमारे कदम असलियत की ओर तेजी से बढ़ेंगे। इस दुनिया में तरह तरह के लोग जीते हैं और थोड़े से ही हैं जो अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर डालते हैं। किस किस्म की हम कंपनी रखते हैं उसका असर हम पर पड़ता है। जिस किस्म के हमारे दोस्त मित्र होंगे, रिश्तेदार होंगे, जिस किस्म के ख्यालात उनके होंगे, जिस किस्म की बातचीत होगी हमारे इन्वायरमेंट में, उसका बहुत गहरा असर हम पर पड़ता है। तो इसलिए संगत किसकी करनी है वो बड़ी जरूरी है। बार बार महाप्रभु समझाते कि हमें सच्चाई की संगत करनी है। उनके साथ जीना चाहिए जो सच्चाई की ओर कदम बढ़ा रहे हैं। उनके साथ जीना चाहिए जिनके ख्यालात प्रभु की ओर हों। उस किस्म की बातचीत करनी चाहिए जो हमें प्रभु की ओर ले जाए। संत कृपाल सिंह जी महाराज तो यहाँ तक फरमाते थे कि एवरी डेविएशन फ्रॉम गॉड और द सिन, कि हर एक चीज जो हमें प्रभु से दूर लेके जाती है वो खराब ही खराब है। कि हर पल हर क्षण जिसका ध्यान पिता परमेश्वर की ओर होगा या जो ऐसे कार्य करेगा जो प्रभु की ओर हमें खींच के लेके जाएंगे, तो फिर उस इंसान की जिंदगी अपने मकसद को पूरा कर पाएगी। तो हमारी अटेंशन क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अटेंशन राइट अरीना में नहीं होगी तो हम कुछ भी पाने के लायक नहीं होंगे। तो बार महाप्रभु हमें समझाते हैं कि हम ध्यान असलियत की ओर दें। असलियत हमसे अलग नहीं, हम सबके भीतर है। और जब ध्यान अंदर की दुनिया में जाएगा तो हम देखेंगे कि सारी चीजें हमारी जिंदगी में सही होनी शुरू हो जाएंगी। हम सब पिता परमेश्वर को पा सकते हैं। प्रभु हमसे दूर नहीं, हमारे बहुत नजदीक है, हमारे भीतर ही हैं। हमने सिर्फ ध्यान उनकी ओर करना है। तो आज के दिन जबकि हम सब यहाँ कृपाल बाग में इकट्ठे हुए हैं, मेरी पिता परमेश्वर के चरण कमलों में जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हैं हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल प्रसन्न दर्शन सिंह जी महाराज, उनके चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि हमें इतना बल दें कि इस हलचल की दुनिया में रहते हुए हम अपना ध्यान पिता परमेश्वर की ओर कर पाए। हम जाने कि प्रभु हमारे अंग संग हैं, हमारे नजदीक हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, पहचान सकते हैं, उन्हें पा सकते हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उनसे मिलें। वो चाहते हैं हमारा ध्यान उनकी ओर हो और वो हम सबसे बहुत प्रेम करते हैं। तो हमें अपना ध्यान, अपनी लगन उनकी ओर करनी है, तभी हम जो जिंदगी का मकसद है उसको पूरा कर पाएंगे।